नमस्कार साथियों, जामनगर 2.0 में आपका स्वागत है। जामनगर 2.0 से मैं अरविंद। आज का सेशन मैं लेकर आया हूँ जीएस का। इसके पहले भी क्लास चल चुकी हैं, तो आज 5वां क्लास है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पढ़िए। कमेंट बॉक्स में उत्तर को भी दीजिए, ऑप्शन भी आपके सामने है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 1, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूँ तो भगवान बुद्ध का जन्म के बारे में आपको बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बताइए, इसमें देखिए ऑप्शन ए में लुम्बिनी है। लुम्बिनी यही सही है। भगवान बुद्ध का जन्म यहीं हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ, जैसा कि आप जानते भी होंगे बचपन का नाम। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, इससे भी प्रश्न आता है। तो आप समझ चुके होंगे कि बचपन का नाम इनका क्या है, सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ है। घर त्याग, जब ये घर त्यागे थे, त्याग इन्होंने किया था, तो बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में इन्हें महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, जब इन्होंने घर को त्यागा था। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था, ये उपदेश भी दिए थे। उसमें से पहला उपदेश जो है, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, इससे भी प्रश्न बनते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए कितने प्रश्न इससे बनते हैं, कहीं न कहीं ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो प्रथम उपदेश ये सारनाथ में दिए थे। सारनाथ, आप जानते हैं सारनाथ वाराणसी में पड़ता है। वाराणसी में पड़ता है सारनाथ, यहीं पर उपदेश दिए थे। ये जो उपदेश दिए थे, इसकी भाषा पाली भाषा थी। पाली भाषा में उपदेश दिए थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में दिए थे। अगर हम मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु, तो कुशीनारा उत्तर प्रदेश, यूपी में इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और मृत्यु को क्या कहते हैं? मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण कहते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, आप पढ़िए और ऑप्शन को भी पढ़िए, उत्तर दीजिए। बताइए प्रश्न संख्या 2, अगर मैं इनकी बात करूं, भारत में प्रथम अफगान शासन, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, बहलोल लोदी सही है। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। लोदी वंश के संस्थापक थे। कौन थे? बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन हैं? बहलोल लोदी हैं। इससे प्रश्न आते हैं। और ये बहलोल लोदी अपने सरदारों, इनके जो सरदार थे, ये सरदार जब खड़ा होते थे तो ये भी खड़े होते थे उनके साथ में। मकसद ए अली कहते थे। ये क्या कहते थे? मकसद ए अली। सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे। कौन? ये बहलोल लोदी। तो देखिए अपने सरदारों को खड़ा होने पर ये भी खड़े होते थे, मकसद ए अली उसे कहते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखिए तीसरा प्रश्न, नागार्जुन परियोजना के बारे में आपको बताना है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है, ये बताना है। तो ऑप्शन ए सही है, ए कृष्णा नदी पर यह परियोजना है। बहुत बार प्रश्न इससे पूछे गए हैं। ये महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती हैं। महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है इनकी सहायक, इसकी कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी कौन है, ये भी इससे भी प्रश्न आता है।
तो इनकी सहायक नदी तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा, मूसी और तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है। एक और है, लिख लीजिए अमरावती, ये भी सहायक नदी है। तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। इससे भी प्रश्न आते हैं। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए आपके सामने है, पढ़िए प्रश्न को और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 4, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यही देखिए प्रश्न है, आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ये सही है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 118 ये में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 118 संविधान में, अनुच्छेद 118 4, यहाँ 4 कर लीजिए। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 118 4 में उल्लेख किया गया है। अगर अध्यक्ष नहीं रहते हैं, अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं, तो उपाध्यक्ष कौन? उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। 118 के अनुसार, अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, देखिए प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है, उसको आप पढ़िए और उत्तर को दीजिए। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है बताइए। चलिए फटाफट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें बी सही है, अवतल लेंस, अवतल लेंस यही सही है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति इसी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, परंतु दूर की नहीं, दूर की जो वस्तु होती है नहीं दिखाई देती है। नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है? इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है। आगे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। बिंब रेटिना के आगे बनता है, इसलिए दोष उत्पन्न हो जाता है। उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अवतल लेंस के द्वारा उसको ठीक किया जाता है, अवतल लेंस लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, देखिए आपके सामने है प्रश्न संख्या 6, पढ़िए और उत्तर को दीजिए। प्रश्न संख्या 6 बताइए। नीला हरा शैवाल के बारे में आपको बताना है। तो इसमें कौन सा प्रश्न ऑप्शन सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको पढ़ना है, पढ़कर आराम से आंसर को देना है। प्रश्न संख्या 6, बी साइनोबैक्टीरिया यही सही है। साइनोबैक्टीरिया यही सही है। साइनोबैक्टीरिया। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फाइकोलॉजी इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल का। ये प्रश्न पूछा जाता है कि शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। लेमिनेरिया एक शैवाल है, लेमिनेरिया, इससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। क्या? आयोडीन प्राप्त किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, स्टार बना लीजिए। लेमिनेरिया शैवाल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आयोडीन के लिए किया जाता है। एक क्लोरेला है, क्लोरेला ये भी शैवाल है। अंतरिक्ष यान में इसका प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यान में प्रयोग किया जाता है।
और इससे ऑक्सीजन मिलती है, जो लोग रहते हैं वहाँ ऑक्सीजन की प्राप्ति करते हैं, और प्रोटीन युक्त भोजन का भी प्रयोग करते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन इससे मिलता है, भोजन इस शैवाल से मिलता है, क्लोरेला से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ सर सही बता रहे हैं। लिमनेरिया और क्लोरेला ये इसके बारे में पूछा गया है। इसके बारे में पूछा गया है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पढ़िए, देखिए आपके सामने है प्रश्न संख्या 7। पढ़कर बताइए, कमेंट में उत्तर को दीजिए, और दोस्तों में अगर शेयर नहीं किए हैं साथियों तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए बताइए प्रश्न संख्या 7। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सी गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव यही सही है। सिखों के ये गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। इससे ये भी सवाल पूछा जाता है कि ये किस नंबर के गुरु थे, चौथा इनका स्थान था, तो 5वां स्थान था, 5वां स्थान इनका 5वां स्थान था। अर्थात 5वें सिखों के 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव जी थे। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने क्या करवाया था, मरवा दिया था। जहांगीर ने मरवा दिया था। किसको मरवाया था, इनको, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था। यह भी पूछा जाता है क्यों मरवा दिया था, क्योंकि ये गुरु अर्जुन देव जो थे खुसरो की सहायता की थी, खुसरो की सहायता किए थे, इसीलिए जहांगीर ने इनको मरवा दिया था। साथियों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 8 उसको देखिए आप और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। ऑप्शन भी आपके सामने है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस यही सही है। इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, जय हिंद का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा इन्होंने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनकी पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। पुस्तक, अगर हम पुस्तक की बात करें तो पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल इनकी पुस्तक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। ऑप्शन को देखकर आपको उत्तर देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर नहीं आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, रूबरू करवाएंगे उस प्रश्न से। प्रश्न संख्या 9 में कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है। और अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। समता या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार ये पूछता है कि आप बताइए अनुच्छेद 14 से 18 क्या है, तो आप बताएंगे समानता का अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 तो कईयों बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 18 दोनों के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं 18। अनुच्छेद अगर 14 की हम बात करें तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है, दिखाई दे रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर को दीजिए, टाइप कर दीजिए, फटाफट बताइए कौन सा सही है। प्रश्न संख्या 10, धान की खेती के लिए आदर्श मृदा कौन सी, ये आपको बताना है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन सी जलोढ़,
मृदा, यही सही है। मृदा, यही ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन सी सही है, जलोढ़ मृदा। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, ये मिट्टी जो होती है इसे नदियों द्वारा लाया जाता है, नदी ही लाती हैं। इसमें दो टाइप होती हैं, एक पुरानी होती है, एक नई होती है। पुरानी को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को पुरानी खादर, और नई जलोढ़ को बांगर कहते हैं। ये दोनों जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। नई को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। कई बार प्रश्न इससे आए हैं प्रतियोगी परीक्षा में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11 देखिए आपके सामने है, आप पढ़िए उसको और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अगर वीडियो को नहीं शेयर किए हैं साथियों तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 11 पढ़िए और उत्तर को दीजिए। किसी प्रोग्राम में बग का क्या मतलब है? बग जो है एरर है, एरर। ऑप्शन बी सही है। बग को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। चलिए 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 क्या है देखिए, आप पढ़ लीजिए, उत्तर को बताइए। प्रश्न संख्या 12, इसमें ऑप्शन सी सही है, साल बाई की संधि, साल बाई की संधि। चलिए फटाफट हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 देखिए आपके सामने है, उसको पढ़िए। प्रश्न संख्या 13 को पढ़िए, आपके सामने है। क्या कौन सा ऑप्शन उसमें सही है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, प्रतियोगिता की उपस्थिति। ऑप्शन बी सही है, प्रतियोगिता की उपस्थिति आपके सामने है, आप देख लीजिए और बताइए। चलिए फटाफट चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 14 देखिए आपके सामने है, पढ़िए और उत्तर को दीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? यही आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, चार्ल्स जेम्स, ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, ऑप्शन बी में यही है, तो यही सही है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आपको बताना है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया था? देखिए आपके सामने है, मैं थोड़ा सा पढ़कर आपको बता दे रहा हूँ, आप भी पढ़ लीजिए और उत्तर को बताइए। प्रश्न संख्या 15 में सी सही है। कौन सा सही है? सी, पुरंदर की संधि। सी, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि। तो साथियों वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।